रविवार को शायर वली बिजनौरी साहब का सेंचुरी सेलिब्रेशन दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन उनके बेटे डॉक्टर एम वली ने किया। इस मौके पर शायर वली बिजनौरी की गजलों की किताब दश्त-ए-तन्हाई का विमोचन किया गया। वहीं उनकी रचनाओं की भी संगीतमय प्रस्तुति देखी गई। खास रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को देखकर, इन संगीत प्रस्तुतियों को सुनकर यही लगता है कि रचनाकार कभी मरता नहीं, अपनी रचनाओं में वो जिंदा रहता है। शायर वली बिजनौरी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कलम से जो कलाम निकले वो आज भी लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं। रविवार को दिल्ली इंटरनेशनल सेंटर में उनकी याद में सेंचुरी सेलिब्रेशन का आयोजन उनके बेटे डॉक्टर एम वली ने किया। इस मौके पर वली बिजनौरी की गजलों की किताब दश्त-ए-तन्हाई का भी विमोचन किया गया। वली बिजनौरी की शायरी को मीनू बख्शी, जितेंद्र सिंह जम्वाल ने अपनी आवाज दी। पूरा माहौल अदब के रंग में रंगा हुआ था। वली बिजनौरी साहब के जन्म के 100 साल पूरे होने पर उनका पूरा परिवार एकत्रित था। हर कोई उनकी गजलों और संवेदनशीलता को याद कर रहा था। वली बिजनौरी साहब की रचनाओं का पाठ हुआ और साथ ही साथ अन्य गजल गायकों की गजलों की भी प्रस्तुति हुई। वली बिजनौरी साहब भले ही ये शेर कि हम भी खुश थे अजनबी लोगों से करके दोस्ती, एक नई दुनिया बसाकर सुरखरू वो ही हुआ, लिख कर गए। लेकिन दुनिया को बसाकर खुद वली साहब चले गए। अपने पिता की याद में डॉक्टर एम वली की आंख छलछला उठी। अल्फाज नहीं मिल रहे थे। उनकी याद में बेहद भावुक हो उठे डॉक्टर एम वली। 30 नवंबर को डॉक्टर एम वली का जन्मदिन भी है। आज मैंने बहुत मुश्किल से अपने रोने को काबू में रखा है। मुझे पापा बहुत याद आ रहे और मैं उम्मीद करता हूं कि वो समवेयर इन द स्टार्स इन द स्काई ही मस्ट बी वाचिंग दिस प्रोग्राम। बहुत अच्छा ये दिन आया, काश कि ये दिन उनकी ज़िंदगी में हम लोग कर पाते। बस इसी बात का अफसोस रहा। हम लोगों ने कोशिश की है अपनी तरफ से कि अच्छी तरह से कर सकें। वली बिजनौरी के बेटे तारिक वली ने पिता को याद करते हुए कहा कि उनके पिता के दिल में गरीबों के लिए खास जगह थी। उनका बेहद अनुशासित जीवन रहा है। हमारे अंदर जो वैल्यूज इनकलकेट की उन्होंने, वो हमें बहुत काम आई। एक तो उन्होंने ऑनेस्ट लेबर सिखाई और ये तो वो बहुत डिसिप्लिनेरियन थे, वॉज वेरी मच ह्यूमनिस्ट। मैं देखता था उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे जब कोई गरीब आता था। ही इज़ वेरी जेंटल पर्सन और जब भी आते थे घर में पहले बेल बजाते थे, उसके बाद 3 दफ़ा नॉक करते थे, मैं अंदर आ जाऊं। वेल डिसिप्लिन और कोई भी गिफ्ट लाते थे सबसे पहले मुझको देते थे हमेशा। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वली बिजनौरी को याद किया। कहा भले ही वली बिजनौरी आज नहीं है, लेकिन उनके कार्यों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। भाई ये तो परिवार के लिए बहुत खुशी का मौका है, लेकिन सबसे बड़ा कष्ट ये है कि जनाब वली बिजनौरी साहब जो हमारे अजीज़ दोस्त डॉक्टर वली के पिता हैं वो इस समय नहीं है। लेकिन यह है कि उनकी पवित्र स्मृति को नमन करते हैं और उनकी जो यादगारें हैं उनसे जुड़ी हुई, उनसे प्रेरणा लेके और अच्छा काम करें। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर रचना ने कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज डॉक्टर एम वली का भी जन्मदिन है और डॉक्टर एम वली ने अपने पिता की याद में उनकी किताब का लोकार्पण भी किया, जो पिता की यादों को मनाने का बेहद अनूठा प्रयास है। ये शाम एक बहुत ही यादगार शाम रही है और मुझे ये बहुत ही यूनिक तरीका लगा अपना जन्मदिन मनाने का। डॉक्टर मोहसिन अली जी का वली जी का आज जन्मदिन है और उन्होंने अपने पिता की याद में उनकी एक बुक रिलीज़ करी, उनकी ही गज़लें गाई गई और बहुत यादगार शाम रही। दरअसल दुनिया से कोई कर्ज लेकर जाता है तो कोई कर्ज देकर जाता है। जाहिर है शायर वली बिजनौरी कर्ज देकर गए हैं। हम वली बिजनौरी के कर्जदार हैं। भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अदब की दुनिया में, साहित्य के संसार में वली बिजनौरी ने जो हम सबको थाती सौंपी है, जो मशाल सौंपी है, वो आने वाली सदियों को रोशन करती रहेंगी, एक नई राह दिखाती रहेंगी। भारत एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से रमेश सिंह की रिपोर्ट।